हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। एमपी नीट का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। एमपी नीट की काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका था। उस काउंसलिंग के शेड्यूल को मैंने पूरा डिस्कस किया। इसके बाद आप लोगों को ब्रोचर भी डिस्कस करके बताया कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या रजिस्ट्रेशन चार्जेस रहेंगे, कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, राउंड 2 राउंड 3 में सिक्योरिटी मनी क्या रहेगी। ये सब डिस्कस करने के बाद आज मैं आप लोगों को लाइव डेमो दिखा रहा हूं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है एमपी नीट पोर्टल पे। अगर आप एमपी के अंदर नीट यानी कि एमबीबीएस और बीडीएस कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग करना चाह रहे हो तो आपको इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। आप एमपी नीट की काउंट जैसे ही पोर्टल ओपन करोगे तो आपको ये पोर्टल दिखेगा। यहाँ पे पोर्टल पे दिखने के बाद आपको यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये पोर्टल लेके जाएगा इस तरीके के पोर्टल पे। जैसे ही आप ऐसे पोर्टल पे क्लिक करोगे पहुंचोगे तो यहाँ पे नहीं क्लिक करना है आपको कहीं पे भी। ये सारा यहाँ पे आपको लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पे मिल जाएगा, सीट चार्ट जो सीट मेट्रिक से रिलीज होगा वो यहाँ मिल जाएगा, स्टेट मेरिट लिस्ट जो आएगी वो यहाँ मिलेगी, रूल्स बुक स्टेप्स यूजर मैनुअल यहाँ मिलेगा और जब अलॉटमेंट आएगा तो वो अलॉटमेंट लिस्ट यहाँ मिलेगी। तो ये सब काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद की काफी सारी चीजें हैं। सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना है क्रिएट प्रोफाइल पे। अच्छा, क्रिएट प्रोफाइल करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखिए आप लोगों के सामने मल्टीपल प्रोफार्मास हैं। प्रोफार्मा 1 क्या है? प्रमाण पत्र अभिलेखों की स्क्रूटनी संबंधी प्रोफार्मा है, अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा। ये भी ऑफिशियल साइट पे ही अवेलेबल है। ओनली एक ये प्रोफार्मा नहीं है, मल्टीपल प्रोफार्मास है जिसमें कि बहुत सारी चीजें लिखी हैं। आप लोग इसको पढ़ सकते हो और इसके बाद भर सकते हो। नीट यूजी 2000 परीक्षा का रोल नंबर भरना है, ऑल इंडिया मेरिट क्रमांक नीट यूनी भरना है, पूरा नाम, माता पिता अभिभावक का नाम एवं पता, आपका कैटेगरी क्या है, आपका स्वतंत्रता संग्राम हो, अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मूल प्रमाण पत्र अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे हैं उनके सामने सही का टिक लगाएं। चयन परीक्षा नीट यूजी अभ्यर्थी के पंजीयन की फोटो, इस पे टिक लगाओ। हायर सेकेंडरी अंक पत्र, इस पे टिक लगाओ। आयु प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इस पे टिक लगाओ। अभ्यर्थी की फोटो युक्त आईडी, वोटर आईडी, आप इस पे टिक लगाओ नंबर 4 पे। इसके बाद नंबर 5, मध्य प्रदेश का मूल निवासी, स्थानीय निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आप इसके टिक लगाओ। इस तरीके से आपको टिक लगा के इसको रीड करना है। अगला क्या है? सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश राज्य में आरक्षित श्रेणी जाति प्रमाण पत्र का स्थायी प्रमाण पत्र, इस पे टिक लगाओ। ये स्टूडेंट को भरना है और नीचे इसके बहुत सारी चीजें लिखी हैं, आप इसको देख के टिक लगा सकते हो। सेकेंड नंबर पे प्रोफार्मा आप लोगों के लिए आएगा। ये कौन सा प्रोफार्मा है? ये है अभिलेखों की स्क्रूटनी संबंधी भाग भी स्क्रूटनी समिति द्वारा भरा जाएगा। इसको आपको नहीं भरना है, स्क्रूटनी समिति के द्वारा भरा जाएगा। आगे का जो प्रोफार्मा नेक्स्ट है वो आ जाएगा मिलिट्री पर्सन, जो कि भूतपूर्व सैनिक है, उनके लिए प्रोफार्मा आ जाएगा। इसमें हर वो प्रोफार्मा दिया है जो कि आपका स्कॉलर से रिलेटेड है। अगला कौन है? देखो, मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत सैनिक, उनके लिए ये प्रोफार्मा है। नेक्स्ट प्रोफार्मा जो आप लोगों के सामने है वो ये प्रोफार्मा है, भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थायी रूप से मध्य प्रदेश में अधिवासित होने संबंधी प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र एक, आप इसको ही भरना है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रवर्ग हेतु प्रमाण पत्र, देखो इसमें जो जिससे कंसर्न है उसको भरना है। मैं आपको ये प्रोफार्मा इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोग को प्रोफार्मा यहाँ से उठाना है। नोटराइज्ड एफिडेविट बाय एनआरआई ओसीआई कैंडिडेट्स, उनके लिए ये है 1000 के नोटरी पे बनेगा ये। अगला नोटराइज्ड एफिडेविट बाय गार्जियन स्पॉन्सरशिप, हालांकि स्पॉन्सरशिप हो सकता है खत्म हो जाए क्योंकि एमसीसी ने स्पॉन्सरशिप खत्म कर दी, तो होपफुली स्टेट गवर्नमेंट भी स्पॉन्सरशिप खत्म कर देगी। एनआरआई ओसीआई स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट ये है। अगला जो आप लोग देख रहे हो ये अगला है ₹100 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ पत्र है। मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी मूल निवासी अभ्यर्थी के द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र है। तो ये भी आपको भर के रेडी करके रखना है। अगला जो प्रोफार्मा आप लोगों के सामने है वो है मध्य प्रदेश की शासकीय स्वशासी तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्टेट कोटा अथवा ऑल इंडिया कोटे के स्नातक पाठ्यक्रम एमबीबीएस में प्रवेशित अभ्यर्थियों के ग्रामीण सेवा बॉन्ड, आपको ग्रामीण सेवा बॉन्ड देना ही देना हो गया। ठीक है, इसमें बॉन्ड की शर्तें भी लिखी हैं। मैं बॉन्ड की शर्तें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। अगला है मध्य प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा के स्नातक पाठ्यक्रम
एमबीबीएस के प्रवेशित अभ्यर्थी जो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लाभार्थी हैं उनको ये वाला ग्रामीण सेवा बॉन्ड भरना है, क्योंकि मेधावी छात्र योजना में ग्रामीण सेवा बॉन्ड 5 साल का है, बाकी वैसे 2 साल का है। अगला है चिकित्सा दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा अथवा ऑल इंडिया कोटा के एमबीबीएस एवं बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश अभ्यर्थी के लिए ये सीट लीविंग बॉन्ड है। सीट लीविंग बॉन्ड भी अभी भी एग्जिस्टिंग है। 30 लाख रुपए आपको पे करना होगा अगर आप सीट छोड़ेंगे तो। ये सीट लीविंग बॉन्ड है। अगला प्रोफार्मा जो है वो प्रोफार्मा है स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय ₹100 के नोटराइज स्टाम्प पेपर पर निष्पादित, इसको आपको रेडी करके रखना है। अगला प्रोफार्मा है शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी हेतु प्रमाण पत्र। ये जो आप रूरल एरिया का क्लेम करते हो उन बच्चों को ये बना के रेडी करना है। अपग्रेडेशन चाहने वाले अभ्यर्थियों हेतु ये अपग्रेडेशन चाहने वाले अभ्यर्थियों के लिए है ये। इस तरीके के ये प्रोफार्मास थे, ठीक है। ये सारे प्रोफार्मा आपको इसी में मिल जाएंगे, इसी की साइट में मिल जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग की क्रिएशन ऑफ प्रोफाइल, कैसे आपको प्रोफाइल क्रिएट करना है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे पोर्टल आपको कुछ इस तरीके की जगह लेके आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना नीट यूजी का रोल नंबर डालो, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो। ये बात कर रहा है सीक्रेट की, तो सीक्रेट की आपको कैसे जनरेट करनी है। सीक्रेट की क्या होता है, आपका नीट का एप्लीकेशन नंबर रहेगा प्लस 0 रहेगा प्लस आपकी नीट मार्क्स रहेंगे। सपोज आपका नीट का एप्लीकेशन नंबर 1 to लेके 6 तक है, फिर आप 0 लिखो, फिर आप 240 मार्क्स है तो 240 लिखो। इस तरीके की ये आपकी सीक्रेट की रहेगी, वो यहाँ पे फिलअप करनी है। यहाँ पे कैप्चा डाल दो, इसके बाद क्रिएट प्रोफाइल कर दो। जैसे ही प्रोफाइल क्रिएट कर दोगे देन आपको पोर्टल यहाँ पे लेके आ जाएगा। अब आपके सामने ये सारी चीजें लिख के आ जाएंगी, नीट यूजी रोल नंबर, ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया परसेंटाइल, फादर्स नेम, फादर जेंडर, ठीक है। मोबाइल नंबर आप अपना यहाँ पे फिल करो, जो भी फिल करना है आपको, और अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालो, ईमेल आईडी डालो, कंफर्म करो ईमेल आईडी, फोटो आईडी प्रूफ डालो, अदर एक्सेप्ट आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड के अलावा कुछ आता है तो वो डालो। एनी नंबर मेंशन इन आईडी प्रूफ, जो भी आईडी प्रूफ आप यहाँ पे डाल रहे हो उसका यहाँ पे नंबर मेंशन करो। करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका क्या है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे लिखो। अब देखो फोटो आईडी प्रूफ आपसे ये मांग रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना बैंक का अगर पासबुक है तो उसकी फोटो लगी हुई पासबुक है तो उसको अपडेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये आप अपलोड करोगे जैसे ही, इसके बाद अब आपसे ये मांगेगा बैंक डिटेल्स। तो बैंक डिटेल्स आप लोग ये ध्यान रखिए कि बैंक डिटेल आपको अपनी देनी है और वो अकाउंट देना है जो आपका अकाउंट एक्टिव हो और एक्टिव रहे। ऐसा नहीं कि आपने कभी आज के 5 साल पहले अकाउंट खुलवा लिया था, अब आपका वो अकाउंट पैसिव मोड में जा चुका है और आपने वही अकाउंट नंबर डाल दिया, फिर पता चला करस्पॉन्डेंस आपका नहीं हो पा रहा है, अकाउंट से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। तो आपको एक्टिव अकाउंट नंबर डालना है और अपना अकाउंट नंबर डालना है। यहाँ अकाउंट नंबर डालो, कंफर्म करो अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर्स नेम डालो, आईएफएससी कोड डालो, कंफर्म आईएफएससी कोड, बैंक नेम जो भी आपकी बैंक है, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, जो कुछ भी बैंक है आप वो नाम डाल दो और ब्रांच का नाम डाल दो, भोपाल, इंदौर या जो कुछ भी है आपका, जबलपुर। इसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करो। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो अब आपको ये विंडो ओपन होके आपको यहाँ पे लेके आ जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड क्लिक करना है, रेडी करना है। यहाँ पे आपका ओटीपी आएगा, जो आपने मोबाइल नंबर ऊपर रजिस्टर करा है ना, ये वाला मोबाइल नंबर, इस मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी आएगा। ये देखो ये वाला मोबाइल नंबर है ना, ये वाला, इस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा तो आपको यहाँ ओटीपी फिल करना है। ये वाला कॉलम ओटीपी का है। जैसे ही आप ओटीपी फिल करोगे फिर आप यहाँ पे एक पासवर्ड बनाओ, कंफर्म करो पासवर्ड। पासवर्ड आपको कैसे बनाना है, अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड बनाना है। मैं हर वीडियो में बनाता हूँ अल्फा न्यूमेरिक बनाओ। सपोज आप बना रहे हो कैपिटल ABCD@#2300, ये क्या है, अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड बोले जाते हैं। तो ये आपके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होते हैं। मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड तो होना ही चाहिए, उसके ऊपर आप बना सकते हो। बाकी जो मैं अल्फा न्यूमेरिक बता रहा हूँ वो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। देन आप इसको करोगे वैलिडेट एंड सेव। जैसे ही आप वैलिडेट एंड सेव करोगे तब आपके सामने ये पॉपअप निकल के आएगा, यू हैव क्रिएटेड योर प्रोफाइल सक्सेसफुली, नाउ प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन टू पार्टिसिपेट इन DME-UG 2025 काउंसलिंग। रजिस्ट्रेशन स्टेप क्या रहेंगे, फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट, फिर पेमेंट करो, फिर कंफर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आएगा, फिर प्रिंट योर रिसिप्ट करो। इसको आपको सिंपली ओके कर देना है।
जैसे ही आप ओके करोगे तो आपके सामने ये प्रोफाइल आ जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको एडिट करना है अपनी प्रोफाइल को, तो आप एडिट प्रोफाइल को यहाँ से एडिट कर सकते हो। एडिट करके थोड़ी बहुत चीजें आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, इनकेस आपको लगता है कि कुछ गलत फिल हो गया। जब आप इस वाले पोर्टल पे अब आ गए, अब देखो एडिट प्रोफाइल के नीचे ही लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जैसे जैसे आपका फॉर्म आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये वाले सेक्शन ग्रीन होते चले जाएंगे। आपके पोर्टल पे ही हर एक चीज होगी। कैंडिडेट प्रोफाइल यहाँ पे रहेगी, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ये प्रोफाइल ग्रीन हो जाएगी। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कर दोगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। व्यू अलॉटमेंट लेटर, आपका अलॉट होगा तो यहाँ से अलॉटमेंट लेटर आएगा। रिपोर्टिंग एंड इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट में आप रिपोर्ट कर दोगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। फीस डिपॉजिट करने के बाद आपका ये ग्रीन हो जाएगा। एडमिटेड एट इंस्टीट्यूट के बाद ये ग्रीन हो जाएगा। विलिंगनेस टू अपग्रेड दोगे तो आपका ये ग्रीन हो जाएगा। सब कुछ आपका पोर्टल पे ही होगा, लेकिन जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो आपको कॉलेज में जाके सीट को एक्सेप्ट करना है। मतलब सारे डॉक्यूमेंट लेके जाके कॉलेज में डॉक्यूमेंट दिखाने और ज्वाइन करना है कॉलेज को। ये आपको करना ही करना है। चलो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आ जाते हैं। अब देखो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले कॉलम में आओगे तो ये डिटेल आप लोगों को ऑलरेडी दिखेगा, क्योंकि ये डिटेल आप लोग दे चुके हो। हम लोगों ने अभी ऊपर फिल करा था। अब जो आगे डिटेल आएगी उस डिटेल को देखते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो गया है। अटेंडेंस सीट रिसीव्ड फ्रॉम एनटीए, ये अपने आप आपकी यहीं पे लिखेगी अटेंडेंस सीट। ये वही अटेंडेंस सीट है जो आपने एनटीए एग्जाम के टाइम की थी आपकी, वही यहाँ पे अपलोडेड आपको दिखेगी। ठीक है, ये वाला डेटा आपका प्री फिल्ड डेटा आएगा। एनआरआई डिटेल, डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर एनआरआई कोटा एज पर एनआरआई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप एनआरआई नहीं हो तो यहाँ पे नो क्लिक कर दो। अगर आप एनआरआई स्टूडेंट देख रहे हो, एनआरआई के लिए जाना चाहते हो तो वहां यस करो। उसके बाद आगे आपको पोर्टल लेके चला जाएगा। अब आता है डोमिसाइल डिटेल। इफ यस देन फिल द फॉलोइंग डिटेल ऑफ डोमिसाइल क्राइटेरिया। आर यू डोमिसाइल ऑफ एमपी, सिंपली आपको यस करना है। अगर आप डोमिसाइल नहीं हो तो आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे, तो आपको यस ही करना है। रेफरेंस नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ऊपर रेफरेंस नंबर है उसको डाल दो। डेट ऑफ इशू, जिस डेट को इशू हुआ है वो डेट यहाँ पे डाल दो। प्लेस ऑफ इशूइंग ऑफिस, जिस भी ऑफिस से बनवाया है, फिर वही बात, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, इटारसी और इसके बाद एमपी में ग्वालियर, चंबल, जहां से भी बना है वो एरिया यहाँ पे आप फिल कर दो। डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग ऑफिसर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट जो भी बनाता है, जनरली सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनाते हैं, उसका नाम यहाँ पे, नाम नहीं डेजिग्नेशन लिखना है कि किस डेजिग्नेशन के ऑफिसर ने ये बनाया है। EWS quota reservation is only present in government colleges. Only those candidates who belong to non-criminal area should apply for OBC. अब देखो कैटेगरी इन एमपी स्टेट, जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी टिक करो। जैसे ही आप कैटेगरी टिक करोगे तो आपसे रेफरेंस नंबर ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगेगा, वो रेफरेंस नंबर दो, डेट ऑफ इशू दो। जनरली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान रखो, ये जो आप लोगों का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए ना, ये 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। तो आप लोग ये चीज इंश्योर कर लेना, ठीक है। प्लेस ऑफ इशूइंग ऑफिस, सेम वही प्लेस डालो और डिजिग्नेशन ऑफ इशूइंग ऑफिसर, जो भी डिजिग्नेशन है उसका डिजिग्नेशन डालो। क्लास डिटेल आपको देना है। पीडब्ल्यूडी हो नो कर दो, फ्रीडम फाइटर हो नो कर दो, सैनिक डिटेल हो नो कर दो। अगर ये कोई आपके पास एप्लीकेबल है तो आप यस कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ नो 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 करते चले जाओ। स्टूडेंट ऑफ एमपी गवर्नमेंट स्कूल, अगर आपको रूरल एरिया वाला कोटा क्लेम करना है कि आप रूरल एरिया से हो और आप गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़े हो टिल द लास्ट अप टू टिल 12th, इसकी एलिजिबिलिटी पीछे जो मैंने प्रोफार्मा दिखाया उसमें लिखी हुई है। अगर आप वो कोटा क्लेम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है, ठीक है। अब आता है क्वालिफाइंग एग्जाम 10+2 का, आपको यहाँ पे डिटेल फिल करना है। सब्जेक्ट ग्रुप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सिलेक्ट कर देना है यहाँ से। इसके बाद आपसे ये पास फेल का डिटेल पूछेगा, इंग्लिश पास, फिजिक्स पास, केमिस्ट्री पास, बायोटेक्नोलॉजी पास, ये सब में पास पास टिक करना है। फिर इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है। डिक्लेरेशन में यहाँ पे देखना है एक आपको चेक बॉक्स मिलेगा, तो उसको चेक बॉक्स को क्लिक करके फिर आगे यहाँ पे क्लिक करना है आपको सेव डेटा पे। आप डेटा सेव करके जैसे ही आप सेव करेंगे तो पोर्टल अब आपको यहाँ पे लेके आ जाएगा, मतलब आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने, लेकिन उन डॉक्यूमेंट का साइज क्या होना चाहिए, ये देखो लिखा है फाइल साइज लेस देन 200 KB एंड फॉर्मेट मस्ट बी PDF ओनली।
आपको सारी की सारी जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो पीडीएफ फाइल में ही अपलोड करने हैं। पीडीएफ फाइल बना लो और 200 केबी से नीचे की पीडीएफ फाइल होनी चाहिए। 200 केबी से ऊपर होगी तो पोर्टल लेगा नहीं आप। ठीक है। प्रोफार्मा ऑफ एफिडेविट इज अवेलेबल ऑन डीएमई वेबसाइट। मैंने अभी आपको प्रोफार्मा दिखाए थे, वो वहां से फिल करके पीडीएफ बना के आप रेडी कर लीजिए। नीट एडमिट कार्ड, नीट यूडी 2025 रजिस्ट्रेशन स्लिप, दोनों में से जो भी हो वो डाल दो यहाँ। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हो, दोबारा चेक कर सकते हो कि आपकी फाइल अपलोड हुई कि नहीं हुई। क्लास 10th मार्कशीट फॉर एज वेरिफिकेशन, क्लास 12th की मार्कशीट डाल दो। एफिडेविट ऑफ नॉट बीइंग डोमिसाइल ऑफ स्टेट अदर देन एमपी एंड हैव नॉट टेकन एडवांटेज ऑफ डोमिसाइल ऑफ अदर स्टेट, वो यहाँ पे प्रोफार्मा आपको अपलोड करना है। एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट issued for financial year 24-25 by competent authority of MP। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जो इशू किया गया है ईडब्ल्यूएस वो आपको डालना है। या फिर आपने अगर ओबीसी एससी एसटी सिलेक्ट किया होगा तो ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए यहाँ पे एक कॉलम आएगा ईडब्ल्यूएस की जगह, उनको वो अपलोड करना है। जब आप अपलोड कर देंगे फिर इस चेक बॉक्स पे आप क्लिक करोगे इनक्लोजर डिस्क्लेमर के नीचे वाले पे। फिर जब आप यहाँ पे करोगे सेव इनक्लोजर्स पे, अगर आपको यहाँ पे सेव नहीं करना है, बैक जाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो बैक टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अदरवाइज आप सेव इनक्लोजर पे क्लिक करो। जैसे ही आप सेव इनक्लोजर पे क्लिक करोगे तो अब आपको पोर्टल यहाँ पे लेके आ जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे आ चुके हो। अब देखो यहाँ से आपको मैं आगे बढ़ के लेके चलूं उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देता हूँ। एमपी को मैंने पूरा का पूरा कवर किया हुआ है, चाहे एमपी नीट हो चाहे एमपी आयुष हो। ठीक है। पूरा एमपी नीट एमपी आयुष को बहुत क्लोजली कवर किया है। करियर सपोर्ट नीट पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। पेड काउंसलिंग आप लोगों के इंदौर भोपाल में जो काउंसलर हैं वो 25,000 30,000 रुपए आपसे डिमांड कर रहे होंगे कि 25,000 30,000 रुपए में आपकी पूरी काउंसलिंग करेंगे। मैं एकदम सस्ती काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। करियर सपोर्ट नीट का हेल्पलाइन नंबर 8925130473। इसके अगर आपके आधे रेट या 40% रेट पे ही मैं काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको इससे ज्यादा रेट लगे कि नहीं 40% से रेट ज्यादा है तो आप बताइएगा। आप करियर सपोर्ट नीट के व्हाट्सएप नंबर पे या हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके आप ब्रोचर ले सकते हैं। एक और चीज, अगर आप में से कोई बच्चा पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है या फिर फाइनेंशियली वीक है बच्चा, जैसे कोई बच्चा ऐसा होता है कि किसी को कोई सपोर्ट करके पढ़ा रहा है, कोई बच्चा बहुत होनहार है, या कोई बच्ची ऐसी है कि उसके पेरेंट्स नहीं है या फादर नहीं है, मदर बेचारी की पढ़ा रही हैं, इस तरीके का कोई सीन है, आप लोग मेरे से रीच आउट करो। हार्डली मैं पूरी काउंसलिंग का आपसे 20 से 30% चार्ज करूंगा। अगर हो सका तो फ्री काउंसलिंग कर दूंगा आप लोगों के लिए भी, जैसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए मैं फ्री कर रहा हूँ। मोटो ये है कि फाइनेंशियली वीकर हो या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, किसी को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैंने काउंसलिंग नहीं करवा पाई। और यार वीडियो को लाइक जरूर करो। आप लोगों के लाइक से मुझे एक तरीके का मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। मैं समझ पाता हूं कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं। चलो, आप जब इस पोर्टल पे आ गए हो तो अब यहाँ पे आपको हर एक चीज अपनी क्रॉस चेक कर लेनी है कि जो जो चीज आपने फिल करी है वो यहाँ पे सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जब तक आप ये सारी चीजें पूरी क्रॉस चेक नहीं कर लेते हैं तब तक आपको प्रोसीड आगे नहीं जाना है, क्योंकि अब ये प्रोसीड टू पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, अब आपसे ये पेमेंट मांग रहा है। पेमेंट कर दोगे तो फिर एडिट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे सारी चीजें चेक करनी है एक एक। जब आप चेक कर लिए, कंफर्म हो गए कि हाँ सारी चीजें सही है, तो ये डिक्लेरेशन के नीचे नहीं तो ये डिक्लेरेशन पे एक चेक बॉक्स आएगा, उस चेक बॉक्स को आपको क्लिक करना है। फिर आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट रजिस्ट्रेशन, तो पेमेंट के लिए आपको 1100 रुपए का पेमेंट करना होगा। ये लिखा है काउंसलिंग फीस 1100 रुपए फॉर ऑल कैंडिडेट्स, सारे कैटेगरी कैंडिडेट्स को 1100 रुपए पेमेंट करना। अब देखिए ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा नेट बैंकिंग में, ये डेबिट कार्ड में, यूपीआई में, ओनली फॉर एसबीआई अकाउंट होल्डर, पे गवर्नमेंट, पे जीओवी इंडिया, ऑल मेजर बैंक्स, नेट बैंकिंग फॉर ऑल बैंक्स, एचडीएफसी, सीसी, एलएनयू, पीजी। इसके बाद क्रेडिट कार्ड से इस तरीके का ऑप्शन आपको दिखेगा। एंड आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो, तो आपको यूपीआई का ये ऑप्शन दिखेगा। जब आप यूपीआई से पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट स्लिप आपके सामने जनरेट होके आएगी इस तरीके की।
ये देखिए यहाँ पे ऐसा जनरेट होके आ जाएगा, नीचे दो ऑप्शन दिखेंगे आपको, एक प्रिंट का एक कंटिन्यू का। तो आप इसको प्रिंट जरूर करिएगा। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट पे क्लिक करने के बाद इसको आप पीडीएफ बना के अपने पास रख भी सकते हैं। प्रिंट पे क्लिक करोगे प्रिंट करने के लिए बोलेगा, लेकिन वहीं पे सेम टाइम आपको एक ऑप्शन देगा कि आप इसका पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं। जब आप पीडीएफ जनरेट कर लोगे दैट मीन्स प्रिंट हो जाएगा, तो आपका ये पूरा का पूरा जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके पोर्टल में ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाला भी ग्रीन ब्लिंक होगा। जैसे कैंडिडेट प्रोफाइल पहले ग्रीन ब्लिंक हुआ था, अब कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ब्लिंक हो रहा है। अब ये देखो कलर दे रखा है स्टेज नॉट कंप्लीटेड, दैट मीन्स चॉइस फिलिंग, लॉकिंग ऑफ व्यू अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग, डीवी, फी डिपॉजिट, एडमिटेड स्टूडेंट, विलिंगनेस टू अपग्रेडेशन, ये अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडिट करना है एट द गिवन टाइम, आपको एक टाइम दिया गया है, उस टाइम के अंदर अंदर अगर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडिट करना है तो उसके लिए विंडो आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडिट कर सकते हो। इसकी कुछ डेट दी हुई है, उस डेट के अंदर ही आप इसको एडिट कर पाओगे, अदरवाइज आप एडिट नहीं कर पाओगे इसको। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा आपको कि एडिट करने लायक आप छोड़ो ही मत इसको, पहले से ही आप लोग ऐसी चीजें चेक करके भर के जाओ ताकि एडिट वाला ऑप्शन ही ना आए। जब टाइम आएगा तो ये चॉइस फिलिंग वाले कॉलम पे यहाँ पे क्लिक करके फिर आपको सारी चॉइसेस दिखेंगी और चॉइसेस आप फिल कर सकते हो। चॉइसेस बनानी कैसे होती हैं, कंप्लीट प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप लोग उसको जाके देख सकते हो कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई जाती है। प्रेफरेंस लिस्ट में ये नहीं होता है कि बस जितने कॉलेज मिल गए उठा के रखते चले जा रहे हो, ऐड करते चले जा रहे हो। ऐसे प्रेफरेंस लिस्ट बनने लगे तो फिर तो हो लिया। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कि काम करते हैं और उन मल्टीपल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सारी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाती है। इस चीज को आप लोग भी अगर ध्यान में रख सकते हो तो खुद से प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, नहीं तो मैं बता रहा हूँ बार बार कि आपने इतनी मेहनत करी है, सिंपली पेड काउंसलिंग ले लो। कोई बहुत महंगी पेड काउंसलिंग नहीं है, आपको एक एक्सपर्ट काउंसलर मिल जाएगा, वो आपका पूरा काम कर देगा। करियर सपोर्ट नीट से हायर करोगे तो हम लोग आपकी रजिस्ट्रेशन में भी पूरी हेल्प करेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना आ रहा है तो हम लोग आपका रजिस्ट्रेशन भी करके देंगे। जब मैं डेमो दिखा सकता हूं तो मैं रजिस्ट्रेशन करके भी दे दूंगा आप लोगों को। तो आप ये समझिए कि फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू टिल अलॉटमेंट करियर सपोर्ट नीट आपके साथ में खड़ा रहेगा और आपको सीट अलॉट होने के बाद ही हम आपसे बोलेंगे कि अब आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।